हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। बीएसटीसी 2024 जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सर कितना पढ़े, क्या पढ़े, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जो, ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट जो बोलते थे पहले कि 400 अगर मार्क्स अगर हमारे आ जाते हैं तो हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें भी अब नहीं रही, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आपको मैं जो है कट ऑफ दिखाना चाहूँ तो उसमें 400 स्टूडेंट जो है, यानी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 400 मार्क्स होते हुए भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलाउड नहीं हुआ था। समझ सकते हो। तो अब आपको तैयारी भी उसी प्रकार से करनी होगी, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक आने लग गया है। अगर आप 450 मार्क्स लाते हो, ठीक है, तब आपको जो है फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलाउड मिलेगा। तो सर ये इसका जो फॉर्म है वो कब तक आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस पे जो है ध्यान रखते हैं कि सर फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म इसके बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, ठीक है। और इस अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल के महीने में आपको सेकेंड वीक, ठीक है, सेकेंड वीक या जो इसका थर्ड वीक है उसमें आपको जो है इसके फॉर्म जो है देखने को मिल सकते हैं, इसके बीच में कभी भी, ठीक है। एग्ज़ाम की अगर बात करूं कि सर एग्ज़ाम में हमें जो है कितना क्या टाइम मिलेगा, हमको पढ़ने में कितना टाइम मिलेगा। इस बार स्टूडेंट आप सभी को पता भी होगा कि जो आपका राजस्थान जो जीके है, ठीक है, वो कम्प्लीटली नया हो गया है। कैसे? पहले आपको 33 जिले पढ़ने होते थे, अब आपको उन्हीं के स्थान पर 50 जिले आपको पढ़ने होंगे। ज्योग्राफी का जो कम्प्लीटली जो स्ट्रक्चर है वो आपको उसमें समय लग सकता है। कई ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री एंड कल्चर में भी जो है बदली। अभी मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा आपको कैसे क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है और आपको 3 महीने में कैसे तैयारी करनी है। ये वीडियो आप कम्प्लीटली देख लीजिएगा। इसमें आपकी सारी जो क्यूरी है वो इसी वीडियो में आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। एग्ज़ाम जो स्टूडेंट देखिए, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो लगभग जो है आपका जो है अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और इस बार जो है आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो VMOU कोटा करवा रहा है, ठीक है। तो वो चाहेगा कि इस बार एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा पहले हो, क्योंकि कोविड के बाद में थोड़ा सा जो है आपके एग्जामिनेशन पहले मई में होता था कोविड से पहले, उसके बाद में कोविड आने के बाद में थोड़ा सा जो है टाइम टेबल सही नहीं रहा। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने कि आपको जो है लगभग कितने महीने जो है पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर अप्रैल में फॉर्म आ जाते हैं आपके, तो आपको अप्रैल का महीना तो है ही आपके सामने, ठीक है। अप्रैल के बाद में स्टूडेंट आपको टाइम मिलेगा मई महीना, जून और जुलाई, ठीक है। ये 3 जो महीने हैं ये आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये 3 महीने आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब इन 3 महीने में आपका जो सिलेबस है, अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो आपके उस सिलेबस में अगर पहली में चर्चा करूं तो वो है राजस्थान का कम्प्लीटली जीके। दूसरी यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके जो ट्वेल्थ में कई ऐसे बच्चे हैं जो इस बार ही जिन्होंने ट्वेल्थ पास आउट किया है, उनके लिए काफ़ी चीज़ें नई हो गई कि सर क्या कैसे पढ़े। हम टीचर भी बनना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे जो है माइंड में उतनी चीज़ें नहीं है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। फर्स्ट बार में ही बीएसटीसी प्रे को कैसे क्रैक करे। दूसरा जो है वो है आपका हिंदी। आपके जो ट्वेल्थ में सब्जेक्ट था हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन जो है आपको इनसे देखने को मिलेंगे। थर्ड जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका आएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग जो है स्टूडेंट आपको काफ़ी अच्छे से फोकस करना है रीजनिंग पे। फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो रहेगा आपका शिक्षण अभिक्षमता। इसे टीचिंग एप्टीट्यूड के भी नाम से जाना जाता है, शिक्षण अभिक्षमता। उसके बाद में जो 5वें नंबर जो आपका आएगा टॉपिक, ठीक है, देखिए राजस्थान जीके में आपका कंप्लीटली ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया और हिस्ट्री हो गया, ठीक है। ये तीनों मिला के मैंने यहाँ पर केवल जनरल नॉलेज लिख दिया है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश जो आपके ट्वेल्थ में कॉमन सब्जेक्ट है, उन्हीं में से आपको हिंदी के 30 क्वेश्चन, अगर कोई सामान्य बीएसटीसी करता है तो हिंदी के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है।
रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो रीजनिंग को आपसे 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और शिक्षण अभिक्षमता से भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो है आपके 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ जो है कितने मार्क्स की आ जाएगी, तो मैथ का जो है ना, यानी गणित जो आपके इस रीजनिंग में ही कंपेयर है। कुछ क्वेश्चन जो है, जो मैथ के जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक जो आपके मैथ में, वो आपको अलग से करवा दिए जाएंगे, आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा। अब स्टूडेंट आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि मतलब जो उनको अच्छा लगता है वो ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको जीके अच्छा लगता है कि सर मैं तो जीके पढ़ लूँ, जीके मेरा बहुत अच्छा है। कई ऐसे स्टूडेंट है जो बोलते हैं कि सर मुझे रीजनिंग काफ़ी अच्छी आती है, तो मैं जो है रीजनिंग अच्छे से पढ़ लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपकी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, एक आपका सब्जेक्ट आएगा शिक्षण अभिक्षमता। अब ये जो है ना शिक्षण अभिक्षमता, चाहे कोई स्टूडेंट वो चाहे आर्ट्स से हो या फिर वो साइंस से हो, उन दोनों के लिए ही नया सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए फिजिक्स वगैरह है, तो उनके लिए रीजनिंग कोई टफ नहीं होगा। आर्ट्स वालों के लिए भी टफ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टफ चीज़ तभी होती है जब आप उस पर फोकस या फिर उस पर मेहनत नहीं करते हो। जब आप उस चीज़ पे मेहनत करने लग जाते हो ना, तब वो चीज़ जो है आपकी टफ नहीं रहती है। तो जो अभी चीज़ें आपको टफ लग रही है ना, आप इन पे अगर इनकी डेली क्लासेस लोगे या फिर खुद अगर सेल्फ स्टडी से तैयारी करोगे, फिर आप अगर इनको रिवाइज करोगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन निकालोगे, तो ऐसा कोई भी टॉपिक आपका वीक नहीं रहेगा। आपको खुद को लगेगा कि मेरा जो फर्स्ट डे था और आज जो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मुझे कितना क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आपको टॉपिक की बात कर लेता हूँ, वो है आपका हिंदी एक तो, और एक आपका इंग्लिश। अब आपको कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, पहली बात तो उनको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप उनको फॉलो करिएगा तो आप 100% जो है आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको राजस्थान जीके चाहे अच्छा लगे या फिर नहीं लगे, क्योंकि जीके आपको 53 जिलों के आधार पर ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पुराने जिले जो है 33 जिले पर आधारित पढ़ लो। ठीक है, जो चीज़ें पहले, जो देखिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले उदयपुर में आती थी, अब वो सलूम्बर में आ रही है। ठीक है, तो अब बेटा वहाँ पर ऑप्शन में आपको उदयपुर नहीं देखेगा, वहाँ पर डायरेक्टली सलूम्बर लिखा आएगा। ठीक है, तो जीके आपको 53 जिलों के आधार पर ही पढ़ना होगा। और जीके के लिए यहाँ पर मैं अभी आपको अलग से एक पेज में बताऊंगा आपको किस टॉपिक पे आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आपको काफ़ी चीज़ें पहले भी बता रहा हूँ और अब भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उसके कारण वो अपनी सफलता को हासिल नहीं कर पाता है, तो ये जो है बहुत बुरा लगता है। क्योंकि कोई मेहनत करता है, लेकिन वो मेहनत अगर वो सही तरीके से नहीं करता है, भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो और उस राजस्थान जीके के पीछे अगर 3 महीने पड़े हो, तभी आपको 50 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि वो टॉपिक अगर आप तैयार कर लो जो कि लास्ट ईयर या फिर लगभग आज से 10 से 12 साल पहले के जो आपके प्रीवियस पेपर में देखने को मिल रहे हैं, उनसे अगर आप कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसमें आपके लगभग जो है 8 से 10 टॉपिक है, यानी कंप्लीटली रीजनिंग में आपके जो बीएसटीसी के 8 से 10 टॉपिक है, और काफ़ी अच्छे टॉपिक है, जिनसे अगर आप जो है हर टॉपिक अगर मैं मानूँ तो एक टॉपिक 2 दिन का टॉपिक आप मान के चलो 2 या 3 दिन का। ठीक है, तो अगर मैं अगर एक टॉपिक 3 दिन का भी लेके चलूँ, ठीक है, तो 10 टॉपिक के हिसाब से 30 दिन, यानी 1 महीना आपको रीजनिंग की थ्योरी और समझने में लग सकता है। फिर आप रीजनिंग के जितने चाहे वो क्वेश्चन निकाल सकते हो और आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो है ना शिक्षण अभिक्षमता, इसको टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। ये दोनों स्टूडेंट, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, दोनों के लिए नहीं है। इसमें आपको जो आप टीचर बन रहे हो, ठीक है, जो छोटे बच्चों के पढ़ाओगे तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि
कहीं पे आपको ऐसा जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि बच्चों से क्या मारपीट करनी चाहिए, तो अब आपको अपने मत देने हैं कि नहीं करनी चाहिए। बच्चा जो है कब ज़्यादा सीखता है, ठीक है। ये चीज़ें सारी जो है इस टॉपिक में समझाई जाती है। और इस टॉपिक में जो है स्टूडेंट, आपको मैं कहता हूँ कि एक तरीके से आपको फ्री के क्वेश्चन ये देता है टॉपिक। फ्री के क्वेश्चन कैसे, जनरल सा है, इसमें आप जो है वो लक्ष्य की गाइड के साथ में भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। इसको आपको डे बाय डे एक टॉपिक आपको बस पढ़ना है, ठीक है। अगर आप हर दिन का एक टॉपिक पढ़ोगे ना, तब भी इसका छोटा सा सिलेबस है जो आपको, मतलब 50 में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 48 जो है क्वेश्चन भी नंबर भी आए हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आते हैं। यानी ये जो है वो टॉपिक है, ये वो सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक लाने में मजबूत कर देता है, ठीक है। ये जो जीके है ना, अगर आप इसको 3 महीना पढ़ोगे तब आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को उनसे। और अगर आप रीजनिंग के, शिक्षण अभिक्षमता के, और अगर आप हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों के मिलाकर, ये दोनों ही, जो साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, दोनों के लिए ही कॉमन है, तो 50 क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, अगर आपके मान लो, अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूं तो आप ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर जो टॉपिक आपको नए बताए हैं कौन कौन से करने हैं, एक तो आपको अच्छा फोकस देना है, वो देना है रीजनिंग पे, ठीक है। आप खुद भी जो है एक अपनी जो भी आपकी नोटबुक है उसमें लिख लीजिएगा कि मुझे रीजनिंग को अच्छे से तैयार करना है। दूसरा जो है, मुझे एक, अगर आप जनरल साइंस, वो जनरल बीएसटीसी कर रहे हो, तो आपको हिंदी और आपको इंग्लिश, ठीक है, इस पे अच्छे से फोकस देना है। तीसरा जो सब्जेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मैं शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता का बता रहा हूँ। अब ये जो शिक्षण अभिक्षमता है, इसको टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं बेटा, ठीक है। अब जो चौथा जो सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, वो हमारा आ रहा है आरजे का जीके, यानी राजस्थान जीके, ठीक है। अब स्टूडेंट, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके भी 50 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, इसके भी आपको 50 क्वेश्चन, और इसके भी 50 क्वेश्चन, टोटल मिला के हो गए 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन जो हो गए, और प्रत्येक को अगर आप डिवाइड करते हो 3 से, ठीक है, तो ये जो आपका पेपर होगा ये 600 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, रीजनिंग में अगर आप जो है लगभग जो है 40+ क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो, ठीक है, 40+ यानी 40 से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन सही कर देते हो, आसानी से हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना। अभी आपको लगता होगा सर रीजनिंग तो बहुत हार्ड है, कैसे कर पाऊंगा, मैथ नहीं आएगी, लेकिन कर लोगे आसानी से, ठीक है। हिंदी के कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि संज्ञा सर्वनाम हो गया, संधि हो गया, ठीक है, आपको इसमें पर्यायवाची विलोम शब्द वो भी देखने को मिलेंगे। आपको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करके चलना है, आसानी से ये भी जो है आपका हो जाएगा। इंग्लिश में तो इतना अच्छा जो क्वेश्चन आते हैं कि एक जो है, जिस बंदे के, जिसने इंग्लिश कभी जो है फोकस नहीं दिया होगा, वो भी इसके आसानी से 20 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, ठीक है। तो हिंदी के 30 और 20 इन दोनों में अगर मैं मिलाऊं 50 क्वेश्चन में, तो इसमें भी आपको लगभग जो है 40+ क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। और शिक्षण अभिक्षमता, जब आप इसको अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के देख लेना, आप खुद कहोगे सर इसमें तो मैं 50 में से 50 क्वेश्चन ही करूंगा, पूरे क्वेश्चन मेरे सही होंगे। अब बात करते हैं राजस्थान जीके की, अलग पेज में समझा देता हूँ, ठीक है। राजस्थान जीके को कैसे पढ़ें सर, राजस्थान जीके को कैसे पढ़ें, कंप्लीटली नया जीके है, 50 जो जिले हो गए हैं उनके आधार पर। सबसे पहले आपको तैयारी करनी है राजस्थान जीके में जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो ज्योग्राफी जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक ले लेना है। जैसे ज्योग्राफी में जो फर्स्ट टॉपिक हो गया वो हो गया स्थिति और विस्तार का, ठीक है, स्थिति और विस्तार का आपका टॉपिक है एक तो, ठीक है। और जिसमें आपको सामान्य राजस्थान की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश है। तीसरा जो आपका टॉपिक है, ठीक है, भौतिक प्रदेश हो गया। तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है वनों से संबंधित, ठीक है, वन है। चौथा जो टॉपिक है आपका वो है कृषि का, कृषि भी आपके इस टॉपिक में है। फिर यहाँ पर टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, आपके जो है खनिज से संबंधित भी टॉपिक है, और खनिज के आपसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे
पूछे जाते हैं। फिर जो है आपके बीएसटीसी में पर्यावरण से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित वो आपको वन में या फिर आपको अलग से कोई टॉपिक मिल सकता है, आपको आप लक्ष्य की गाइड में भी आप देख सकते हो। ज्योग्राफी को कंप्लीट करने का फायदा ये है कि अगर मैं राजस्थान जीके को 3 भागों में अगर बांटता हूँ, ठीक है, एक तो आपका ज्योग्राफी हो गया, दूसरा आपका इतिहास हो गया, और थर्ड आपका कला संस्कृति हो गया। ठीक है, कला संस्कृति। ठीक है, अब ये जो है सबसे फोकस ज़्यादा आपको ज्योग्राफी के देना है। ठीक है, इतिहास में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतिहास को समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कि इतिहास में कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कि मेवाड़, अगर मेवाड़ ढंग से पढ़ा जाए तो बच्चों इसमें 1 महीने का टाइम लग सकता है। मारवाड़ है इसमें, कछुआ वंश है इसमें। ठीक है, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, कछुआ हो गया, चौहान हो गया। फिर जो छोटी रियासतें हैं जैसे कि करौली हो गया, धौलपुर हो गया, ठीक है, भरतपुर हो गया, ये कुछ अलग से भी जो है पढ़ना होता है। ठीक है, कला कल्चर जो है, कल्चर अपने आप में भी आप सभी समझ सकते हो, इतिहास और कल्चर दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कल्चर से तो इसमें देवी देवताओं के जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लोक देवताओं से संबंधित है, देवियों के क्वेश्चन है, आपके द्रुक से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पहनावे से संबंधित है, आभूषण जो है उनसे आपके हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वेशभूषा से देखने को मिल सकता है आपसे, और जो भी जनजाति जो है जनजातियों के आपको लोक नृत्य देखने को मिल सकता है, और जो भी कल्चर और इतिहास इनको मिला के अगर मैं बात करूं लगभग 50 क्वेश्चंस में से कितने आ सकते हैं, तो ज्योग्राफी में से आपको जो है लगभग जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे केवल ज्योग्राफी में से। और बात रही इतिहास और आपके कल्चर की, तो 15-15 क्वेश्चन आपको इनसे देखने को मिल जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन इनसे और 20 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन ऐसे। तो इस सब्जेक्ट को यानी इसको पूरा कवर करने के लिए आपको लगभग जो है स्टूडेंट आपको 1 से 2 महीने का टाइम केवल इतने में लग जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले आप रीजनिंग को तैयार कर लो, शिक्षण अभिक्षमता को तैयार कर लो, हिंदी और इंग्लिश को तैयार कर लो, जिससे कि आपका टॉपिक आसानी से क्लियर भी हो जाएंगे, और आपको खुद में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ और मेरा नंबर भी आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और भी आगे मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराता रहूँगा। आपकी जो भी क्यूरी है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।